दोस्तों कि जैसा हम जानते हैं कि कुछ दिनों में ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें करीब 40 करोड़ लोग आएंगे और ये बात तय है कि इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग दुनिया के किसी भी पार्ट में आज तक कभी नहीं हुई है। तो दोस्तों लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा संगम माना जाता है और वहाँ पे ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे जा कर के अगर महाकुंभ में वो स्नान करेंगे तो उनको पापों से मुक्ति हो जाएगी और इस तरीके से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इसके पीछे क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस पौराणिक कहानी की जिसकी वजह से ये कुंभ मनाया जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बहुत बहुत सालों पहले देवताओं और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें कि देवता हार गए। फिर वो भगवान ब्रह्मा के पास में पहुंचे और उनसे उन्होंने कहा कि हमें कोई रास्ता बताइए ताकि हम असुरों को हरा सकें। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप समुद्र मंथन करो और उसमें से अमृत निकलेगा और अगर देवता लोग अमृत पी लेते हैं तो वो अमर हो जाएंगे, उनको कोई मार नहीं सकता और इस तरीके से वो असुर पे विजय पा पाएंगे। उसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ और समुद्र मंथन में आखिरकार अमृत निकला। जब अमृत निकला तो फिर देवताओं और असुरों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगी कि हम जो है वो अमृत लेंगे। तो फिर क्या हुआ, उसको कैसे डिवाइड किया जाए? तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर के वहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि हम आपको अमृत डिवाइड करेंगे, बराबर बराबर जस्टिस करेंगे। एक साइड में देवता बैठ गए, दूसरी साइड में असुर बैठ गए और मोहिनी ने दोनों साइड में अमृत देना शुरू किया। लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रही थी कि जो अमृत था उसको एक साइड में ही दे रही थी जिस साइड में देवता लोग बैठे हुए थे, और दूसरे साइड में वो अमृत नहीं दे रही थी। तो फिर क्या हुआ कि एक जो असुर थे जिनका नाम था स्वरभानु, स्वरभानु ने देखा इस ट्रिक को और वो देवताओं की कतार में आकर के बैठ गए और उनको मोहिनी ने अमृत दिया और उसको वो पी गए। उनके बगल में सूर्य और चंद्रमा देवता भी बैठे हुए थे। उन्होंने मोहिनी को इशारा किया कि ये तो असुर आके बैठे हुए हैं। तो उसके बाद में जो भगवान विष्णु थे वो तुरंत अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से जो असुर था उसका गर्दन काट दिया और इस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु कहलाया और जो नीचे का हिस्सा था वो केतु कहलाया। लेकिन चूंकि अमृत तब तक पिया जा चुका था तो ये दोनों अमर हो गए। अब जब मोहिनी का राज खुल चुका था तो उसके बाद में भगवान विष्णु उस अमृत कलश को लेकर के वहाँ से चले और वो जो अमृत का कलश या कुंभ है वो जो है 4 जगह पे वो अमृत की बूंदें गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, और इन चारों जगह पे आज कुंभ मनाया जाता है। महाकुंभ जो है वो 12 साल बाद मनाया जाता है, जो कि थोड़े दिनों के अंदर प्रयागराज में मनाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इस घटना के बाद में जो राहु और केतु थे, जो असुर था उसका पार्ट थे, उन्होंने सूर्य और चंद्रमा से बदला लिया और फिर इस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि जब ये खाते हैं, जो राहु है उसको खाता है तो सूर्य जो है इस तरीके से अस्त हो जाता है और उसके बाद जब नीचे से निकलता है तो वो उदय हो जाता है और इसी तरीके से चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों इस कहानी पे विश्वास करते हुए करोड़ों लोग जो है वो कुंभ में जाते हैं और स्नान करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सत्य है? दोस्तों जो एक पार्ट कहानी का है जो कि हमें बताता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण राहु और केतु हैं या राहु हैं, आज कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा या साइंटिफिक व्यक्ति नहीं होगा जो कि इस बात पे विश्वास करेगा कि जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है वो राहु की वजह से होता है। हम सब ये जानते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रो में आते हैं तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरीके से कम एक पार्ट जो स्टोरी का है वो तो सही नहीं है। तो क्या जो दूसरी पार्ट स्टोरी का है कि जहाँ पे अमृत कलश के बूंदे गिरी थी, अमृत गिला था, वहाँ पे जाने से हमें पुण्य मिलेगा और वो भी कुछ स्पेशल डेज में या 12 साल बाद में जो दिन होता है, क्या ये सही है?
तो दोस्तों, आस्था अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ में हमें अपना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है। हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या ये हकीकत है, क्या हमारे लिए ये उचित है कि हम इतनी मेहनत करके और इतने कष्टों को सहते हुए जाएं, इस उम्मीद में कि हमें वहाँ पे अमृत मिलेगा और हमें जो है मुक्ति मिलेगी। ये जो है एक बहुत ही विचारणीय विषय है और मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में विचार करें और जो भी आपके कमेंट्स हैं उससे हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।